से जानना चाहेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम में आपने कितना मार्क्स लाया है और ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अल्लाह अकबर। पहले तो इस बार मेरा आउट ऑफ 720 549 स्कोर है। 540? 549। अच्छा। और जैसे जर्नी है तो पहले क्लास 12 से मैं एएमयू किया हूँ। वहाँ क्लास 12 के करने के बाद एक साल मैंने स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी क्लास 10 बाल मंदिर से हुआ है। अच्छा। फिर क्लास 11 में एएमयू का एंट्रेंस दिया था, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ क्वालिफाई किया, तो फिर वहाँ 12 किया वहाँ से 12 करने के बाद एक साल मैंने घर में प्रिपरेशन किया था ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ कुछ मतलब अप्रॉक्स 500 के अप्रॉक्स स्कोर था। और उस समय लगभग कट ऑफ भी बहुत जाता था, तो उस समय कुछ हुआ नहीं। फिर मैं चले गया कोटा यहाँ से। भैया ये लोग बोले कि बड़े भाई हैं, बोले कि कोटा चले जाओ, वहाँ तैयारी करना। वहाँ गया। वहाँ जाके एक साल तो मेरा मतलब अपने फॉल्ट के कारण, वो हमारे फीलिंग के कारण वो मतलब ये हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि थोड़ा स्कोर कम आ गया, मतलब कट ऑफ जितना था उससे कम आ गया। और इस बार तो सबको पता ही है नीट का पेपर कैसा आया था। तो नीट का पेपर टफ होने के कारण इस बार कम स्कोर में भी अच्छा रैंक मिल गया है। और सब अल्लाह का शुक्र है कि 549 में भी ए आई 12,800 के आसपास आ रहा है। क्या लगता है अच्छे कॉलेज तो मिल ही जाएंगे? हमारे वेस्ट बंगाल में टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा टॉप इंशाल्लाह, मेडिकल। अगर अल्लाह का करम होगा तो। आसिफ बाबू, कहा जाता है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, खास करके उत्तर दिनाजपुर का ये ग्वालपोखर इलाका है, एजुकेशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है। ऐसे में आपने स्कूलिंग आपको किशनगंज में जाके पढ़ना पड़ा। कितना स्ट्रगल रहा होगा पढ़ाई के दौरान, और खास करके आपने जो नीट क्वालिफाई किया इसके लिए कितनी मेहनत लगी आपको? देखिए मेहनत तो सब कोई करता है, और रही बात स्ट्रगल की, मेरा स्ट्रगल बहुत मिनिमम रहा है, क्योंकि मेरे पीछे फादर का सपोर्ट रहा है, जो हमको वो हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। और अम्मी तो बैकबोन रहते हैं किसी भी बच्चों का, चाहे कोई भी हो, कितना भी नंबर हो उसका बैकबोन रहता है। और चूंकि मेरा बड़ा भाई है इंजीनियर हो, उसने मुझे मतलब हर चीज़ पे सपोर्ट किया है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है। और स्कूलिंग आप जो पूछ रहे थे, बचपन ही से वो मेरा मतलब ऐसा ये रखा है, मेरे लिए जो डिसीजन लिया है वो हर एक डिसीजन अब तक मतलब सही साबित हुआ है। और उसका नीट के लिए भी वो उसी का डिसीजन था। मेरा डॉक्टर बनने का एम था। तो एम होने से तो कुछ नहीं होता ना, आपको मतलब एक पाथ चाहिए जो आप जिससे चलेंगे, और सही पाथ चाहिए। गलत पाथ में फिर आप कहीं और चले जाएंगे। और वो सही पाथ दिया भाई ने, वो बचपन से ही हमको ये किया है, गाइड किया है। क्या मैसेज देंगे ऐसे बच्चे जो आने वाले दिनों में जो इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? मैसेज कुछ नहीं है, मतलब जो भी है सिलेबस जो भी है उसको आप ढंग से पढ़ें, सही से पढ़ें। और कामयाबी सब ऊपर वाले के हाथ पे है, आप बस मेहनत कर सकते हैं। और आपके पीछे अगर भाई बहन का या पापा मम्मी का सपोर्ट है तो उस पर आपको मतलब आसानी हो जाती है। बोल रहे हैं कि आपका आपका बेटा जो है आसिफ जो है इस बार मेडिकल का जो एग्जाम है नीट का वो क्वालिफाई किया, कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो वो तो सबको ही जानता है कि कितना खुशी होता है। जब पहला उसका हम एडमिशन किए थे पांजीपाड़ा में, तो आज ही हम चले गए। काहे गए कि पहला एडमिशन उसका पांजीपाड़ा में था, अच्छा, बचपन में जो नर्सरी। बचपन में, अच्छा अच्छा। नर्सरी से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लोग जब भी जाते थे, हमारा छोटा बेटा को भी दिए थे वहीं पे। अभी निकाल लिए है, अभी ओरिएंटल जाता है घर से। तो जब भी जाएंगे ना तो उन्हीं के बारे में पूछेगा, आसिफ का क्या खबर, उनके लिए दुआ कीजिए। हेडमास्टर भी बोलेगा, और उसका मास्टर जो है वो भी बोलेगी कि इसके आपका बेटा अब हम्म, डॉक्टर बनने के पायदान पे पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। कितनी मेहनत है, कितनी खुश इतनी है अंदर से। हाँ, खुशी तो बहुत है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। माँ बाप का जो ये है वो तो जो करना ही आपका पड़ेगा। सपना था पूरा होता हुआ आपके हाँ, हयात में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। खुशी महसूस हो रही है। खुशी क्या महसूस हो दुआएं देंगे बच्चों को? उनके लिए तो दुआ ही दुआ। माँ बाप का क्या काम है, दुआ करना, उसका देखभाल करना, दुआ करना। अच्छा, आपको ये सोच कैसे आया आपका क्या ये आपका बेटा जो आसिफ है वो बचपन में ही पढ़ने में तेज था, या फिर आप लोगों ने क्यों सोचा कि इनको जो है डॉक्टर बनाना है? हमारा खाली आसिफ बेटा नहीं, हमारा चारों लड़का तेज। और बचपन से ही जब बड़ा बेटा को हम इन्फेंट स्कूल भेज रहे थे, तो उसको हम कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली क्या वो तो अपने से सब कुछ करता था। ब्रश करता था,
मुंह हाथ धो के नाश्ता खाता था। उसके बाद जो उसको जब जब जाएगा ना तो खाली हम सर पे उसका बाल सब ठीक कर देंगे, कंघी करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे कि बेटा सही से पढ़ना। तो वो बोलेगा काहे, तुम्हारा नाना हाई स्कूल का हेड टीचर था, तो तुम लोगों को भी कुछ बनना है कि हेडमास्टर का नाती हो। और करेला पानीपत जाने से बोलेगा अगर नाना हेडमास्टर था लेकिन नाती सब करेला पानीपत जाते हैं, अच्छा से पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। तो आदमी बोलेगा कि नहीं नाना हेडमास्टर था लेकिन नाना से नाती सब बढ़ गए। तो हर रोज़ बोलेंगे तो वो हमको क्या बोलेगा, तो कोई बात तो पाते नहीं हो, खाली हर रोज़ एक ही बात बोलते हो। उसको बड़ा बेटा को बोलते थे। और ये लोग जो है हाफिज जी, ये लोग इसको छोटे, और 4 बेटे हैं आपके? हाँ 4 बड़ा बेटा, बेटा इंजीनियर है, बड़ा उसके बेटा बाद छोटा इंजीनियर, बेटा? हाँ सिविल इंजीनियर, हाँ, बड़ा बेटा। एमटेक किया है। अच्छा, और उसके बाद वाला? उसके बाद वाला हाफिज मौलवी, हाफिज मौलवी। और अभी हैदराबाद एएनयू से एमए कंप्लीट हो गया उसका। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ मानू से। आसिफ तीसरे नंबर पे। हाँ आसिफ रजा उसका नाम है। तो हाफिज, आसिफ रेजा, मेरा मोहम्मद आसिफ हामिद रेजा। और हाँ हामिद रजा है। अच्छा हाँ। अच्छा। और वो आसिफ रजा वो 2 नंबर है। उसके बाद ये 3 नंबर, इसको पहले पंजीपाड़ा में दिए, वहाँ से लाके 2 क्लास में बड़ा भाई उसका जो है वहाँ टेस्ट दिलवाया। तो टेस्ट में वो कामयाब रहा। उसके बाद फिर वहाँ एडमिशन किया। एडमिशन के बाद वो मैं जा रही के टाइम में 6 बजे जा रहा था वो, मैंने चलती गाड़ी में, उस टाइम तो गाड़ी नहीं आती थी ना। तो जब जाएगा ना तो ठंडा बहुत एकदम, और 6 बजे कितना ये रहता है, सवेरे पहला ठंडी। वाला गाड़ी में जाएगा तो आदमी सब हमको बोलेगा, औरत सब उस टाइम तो गाँव में रहते थे, तो बोलेगा कि इतना ठंडा में तुम इतना छोटा बच्चा को भेज देते हो, तो पढ़ाई के लिए तो कुछ भी करना होगा। तो मेहनत शुरू से ही है, और मेरा चारों लड़का एक ही है, खुश हैं आज बच्चे कामयाब हो रहे कामयाब। हैं। हामिद अब डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट का एग्जाम पास कर लिया है, कितनी खुशी महसूस हो रही तो वैसे तो मोटा मोटी हम लोगों का फैमिली में सब कोई कुशल मंगल है, इसमें कोई दो राय वाला बात है नहीं। हाँ, मैंने एज यू सो यू रिप, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ये डॉक्टर जो ये अभी बनने जा रहा है, तो माँ बाप और बड़ा भाई का, हाँ हाँ, उनके पीछे हम लोग लगे रहते थे। है? फुल सपोर्ट हाँ, रहा परिवार फुल का। सपोर्ट रहा। और तुम वहाँ से तभी निकलने होगा जब तक तुम कामयाब नहीं होगे। आज लगभग कामयाब हाँ, होने आज के। मोटा मोटी कामयाब है, इसमें कोई ये नहीं है। अब दुआ है सबकी कि एक अच्छा बेमार डॉक्टर नहीं, बन जाए। और अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा ये हम लोग मैंने दुआ करेंगे। हाँ, बाप माँ तो दुआ ही कर सकता, और तो कुछ नहीं, सब तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, ऊपर वाला के बिना तो कोई काम होगा भी नहीं। हाँ, मुख्तार बाबू, आपका भाई, छोटा भाई नीट क्वालिफाई किया है, कितनी परिवार का कितना सपोर्ट, आप बड़े भाई हैं, कितना सपोर्ट रहा है और क्या उम्मीदें करते हैं अपने भाई से? क्योंकि आप लोग आए हैं तो आपके नाजरीन भी होंगे, ऑडियंस भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं इंजीनियर मुख्तार। आज भाई का रिज़ल्ट कल ही हुआ था, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। और क्योंकि जब वो ये बाइट दे रहा था आपको, तो इन्होंने एक बात बोला कि बड़ा भाई था, बड़ा भाई का सपोर्ट था। तो देखिए, बड़ा भाई का सपोर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ग्वालियर में जिनके बड़े भाई नहीं होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा सबका, जैसे मेरा बड़ा भाई नहीं था, मैं बड़ा था घर में। तो इससे ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बड़ा भाई का सपोर्ट नहीं मिले तो वो नहीं कर सकता है नीट या आईआईटी वगैरह। तो ऐसा नहीं है। आप अगर आज के डेट में ऑनलाइन का भी फुल सपोर्ट है, जैसे फिजिक्स वाला है, एलएन का भी डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो आप ऑनलाइन में भी, जिसका बड़ा भाई नहीं है या फिनेंशियली जो साउंडेड नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन में भी काम करके, पढ़ के, देख के आप लोग नीट वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बशर्त कि आपको मेहनत करना है। उसमें अगर आप मेहनत करेंगे ऑनलाइन में, आप 24 घंटा में 15 घंटा 16 घंटा मेहनत करेंगे तो आप कहीं से भी बैठ के कहीं से भी निकाल सकते हैं, बशर्त आपको मेहनत करना है। तो ये बात है। कहीं ना कहीं आपका छोटा भाई अब डॉक्टर बनने के पायदान पे है, जी। क्या उम्मीद है, क्या भावना है डॉक्टर बनाने का? देखिए, उम्मीद पर्सनली ये हम लगा के रखे हैं कि वो डॉक्टर बन के हमारे इलाके का
जो नीडी पीपल है उनको अच्छा से अच्छा इलाज दे सके। क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए बहुत लोगों की मेंटालिटी ये है कि इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अच्छा डॉक्टर बन के लोगों का जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर करवाए बस।